राहुल गांधी जी ठीक है, पर विदेश में भी गए तो कहीं भारत की शिकायत तो नहीं की। वो जो समस्याएं विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। सत्ता पक्ष का काम ये है ना कि विपक्ष की बात भी सुनी जाए। आप सत्ता पक्ष की विपक्ष की बातें नहीं सुनते हैं आप। करियर नहीं खत्म होता है, करियर तो जनता तय करती है, पलट के जवाब तो जनता देती है ना। खुशहाली कहाँ खुशहाली हमको बताए तो। यही खुशहाली है कि 1150-1200 रुपये की सिलेंडर बिक रही है, 470 रुपये की सिलेंडर 1200 बिक रही है। तो रोजगार भी तो दे रहे हैं ना। तो रोजगार क्या दे रहे हैं आप? रोजगार तो दे रखा है ना, सरकार तो कह रही है कि रोजगार दे रखा है। कहाँ दे रखा? हवा में, हवा में दे रखा है। सरकार ये जो दावे कर रही है, बातों से अगर लोगों का पेट भरता तो फिर लोग कमाने नहीं निकलते या मेहनत करने नहीं निकलते। भाजपा सिर्फ एक ही वादा, एक ही चीज़ पे लड़ती है, वो हिंदू मुसलमान रख के। अगर मुसलमान भाई हमारे ना उछले तो वो जो है एकदम शांत रहें, बाकी उनको करने दे। फिर ये कहाँ जाएंगे और क्या बकलेंगे, इनको खुद समझ में आ जाएगा। दो 2024 से पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। इलेक्शन अब वो नहीं लड़ सकेंगे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी का करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जबकि उन्होंने एक सफल यात्रा निकाली जिससे लोगों के दिल में उतरने की पूरी कोशिश करी, एक अच्छी छवि बनाई उन्होंने। और अब जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो हम लोगों से जानेंगे कि आखिर लोग उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उनके करियर के बारे में क्या लोगों का मानना है कि अब राहुल गांधी का करियर समाप्त हो गया। जहां एक तरफ विपक्षी दल सभी एक हो गए हैं, विपक्षी दलों का मानना है कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन लोग क्या जानते हैं, क्या जनता चाहती है, ये हम उन्हीं से पूछा करते हैं। आप यही जॉब वगैरह करते हैं। एक उन्होंने बयान में जो 2019 के इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन इस तरह की बयानबाजी तो विपक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से भी आते रहते हैं। नहीं होती है, उनके तरफ से कुछ और ही तरफ बयानबाजी थी। लेकिन उन्होंने तो अब उनको एक राहत मिल गई है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जल्द ही उन पर भी सुनवाई होगी जिन्होंने ये केस किया है ना। उनका तो नाम नहीं लिया था ना। वो आने वाला टाइम बताएगा ना, हो सकता है अभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। ये बताइए राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जैसे ठीक है, जो उन्होंने भाजपा कहती आ रही है कि वो पप्पू हैं, तरह तरह के एलिगेशन। गलत है। नेता है, उसको गलत शब्द से इस्तेमाल मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, हम लोग उनकी आदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जो है उसको जो है बुरा भला कहें, वो विपक्ष में है। लेकिन उन्होंने तो एक गरिमा है, लेकिन गरिमा है। उन्होंने तो एक सरनेम को लेकर ये बयान दिया था ना। हाँ, वो गलत है। वो राहुल गांधी जी ठीक है, पर विदेश में भी गए तो कहीं भारत की शिकायत तो नहीं की। वो जो समस्याएं विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती है। सत्ता पक्ष का काम ये है ना कि विपक्ष की बात भी सुनी जाए। आप सत्ता पक्ष की विपक्ष की बातें नहीं सुनते आप तो अपना मनमानी। लेकिन ये तो कह रहे हैं भाई हम सुनते हैं। नहीं सुनते कहाँ। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती, सुचारू ढंग से पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है। विपक्ष की बात सुनते, विपक्ष जो मांग कर रहा, असल जो चीज़ तो अडानी पे बात करनी है, वो कर रहे हैं। जीएसटी को मांग कर रहे हैं कि गठन कर दिया जाए। अच्छा, जो जनता के मुद्दे हैं वो तो सदन में उठाए नहीं गए, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का 2024 का क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ बहुत है, मगर मुद्दा चुनाव मुद्दे पे नहीं होता है। क्या मुद्दा रहेगा 2024? मुद्दा बस वही रहेगा, दो कौम के बीच चुनाव हो जाएगी, काम खत्म। आप लोगों का असल मुद्दा, असली मुद्दा ही पे कोई बात करना नहीं चाहता। तो आप बात करिए। हम लोग बात का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, आज समस्या बहुत सारी चीज़ की है। समस्या पे बात कहाँ होता है? चुनाव आते आते बस। लेकिन ये तो कह रहे हैं देश में खुशहाली है भाई, सबको खुशहाली कहाँ खुशहाली हमको बताए तो। यही खुशहाली है कि 1150-1200 रुपये की सिलेंडर बिक रही है, 470 रुपये की सिलेंडर 1200 बिक रही है। तो रोजगार भी तो दे रहे हैं ना। तो रोजगार क्या दे रहे हैं आप हमको? आप ऐसे ही रोजगार दीजिए कि हम 1200 नहीं 2400 का सिलेंडर खरीद के लाए। रोजगार दे कहाँ रहे हैं? अनाज क्या दे रहे हैं आप? अनाज हमें नहीं दे रहे। हम टैक्स देते हैं तो आप अनाज देते हैं, हम जीएसटी देते हैं तो आप हमारी जूता हम ही को मार रहे हैं। आप दे क्या रहे हैं? इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। काम अच्छा कर रहे हैं, काम जो अच्छा कर रहे हैं उसकी सराहना की जाएगी, मगर जनता बड़ी तरा रही है, बड़ी परेशान है। क्या नाम है? सोनू यादव। ये बताइए कि 2024 में उनका इलेक्शन बहुत करीब है और राहुल गांधी की जिस तरह सदस्यता रद्द हो गई है, तो क्या लगता है उनका करियर खत्म हो जाएगा या फिर? करियर नहीं खत्म होता है, करियर तो जनता तय करती है, पलट के जवाब तो जनता देती है ना। वो तो जनता क्या चाहती है? ये तो जब इलेक्शन होगा, जब अपनी चीज़ें लोग रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, 2024 के मुद्दे क्या हैं जनता के बीच?
देश के हम देखें मुद्दे तो वो हिंदू मुस्लिम रख के वोट बैंक करते हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, नौकरी पे बात नहीं होगी। हाँ, ये रोजगार तो दे रखा है ना, सरकार तो कह रही है कि रोजगार दे रखा है। कहाँ दे रखा? हवा में, हवा में दे रखा है। सरकार ये जो बात दावे कर रही है, बातों से अगर लोगों का पेट भरता तो फिर लोग कमाने नहीं निकलते या मेहनत करने नहीं निकलते। उसके लिए उतरना पड़ता है फील्ड में देखना पड़ता है। ऐसे तो लंबा चौड़ा भाषण हर इंसान फेंकता है, इलेक्शन खत्म, भाषण खत्म, भूल जाते हैं लोग। तो सरकार तो कह रही है कि भाई भाजपा ऐसी सरकार है जिसने सारे वादे पूरे किए हैं। भाजपा सिर्फ एक ही वादा, एक ही चीज़ पे लड़ती है, वो हिंदू मुसलमान रख के। अगर मुसलमान भाई हमारे ना उछलें तो वो जो है एकदम शांत रहें, बाकी उनको करने दे। फिर ये कहाँ जाएंगे और क्या बकलेंगे इनको खुद समझ में आ जाएगा। खाली वो मुसलमान भाई हमारे ना उछला करें, सिर्फ उछले ना, सिर्फ शांत रहे, खड़े रहे। हम वो तो बेचारे शांत हैं, कहाँ उनको तो एक चुटकुला फेंका वो उछल पड़े, उसने जो है वोट बैंक अपनी हिंदुओं की पक्की कर ली। लेकिन भाई ये तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को भी साथ लेके चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जो है वो हिंदू मुसलमान करके ही वोट पा रहे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। तो मोदी मित्रता मुसलमानों से भी चल रहे हैं। वो सिर्फ यही करते हैं। अगर हिंदू मुसलमान करना, अगर मेरी न्यूज़ पहुंचनी है तो अपनी पार्टी से जो मुसलमान रखे हैं उनको निकाल देना चाहिए उनको। अगर हिंदू मुसलमान अगर उनको मुद्दा रखना है तो अपनी पार्टी से सबसे पहले मुसलमानों को भगा दें। हाँ, अगर तब लड़ें, आके उतरे कि हाँ तब हिंदुओं के बराबर में आप खड़े हैं, लड़ रहे हैं। चूतिया बनाने की स्कीम तो सभी के पास है। राजनीति एनजीओ से जुड़े हैं मैम। अच्छा, अच्छी जानकारी होगी। ये बताइए 2024 के आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? महंगाई है, बस महंगाई कम हो मैम, बस और क्या। अच्छा ये बताइए जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है इसको आप कैसे देखते हैं? मैम मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं इतना करती हूँ, बस आज की जो जनता मतलब आज की राजनीति उसके बारे में जानती हूँ बस। तो आज ही की राजनीति सदस्यता अभी गई? हाँ तो वही तो बता रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में नहीं। जो अभी राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? मुझे तो नेता कोई नहीं अच्छा लगता मैम। क्यों नहीं अच्छा लगता है? जो इतनी महंगाई कर रहा है, सब कर रहा, तो नेता किस काम का है? वोट किसको करती हैं? मैं किसी को वोट नहीं करती हूँ। किसी को नेता मेरा कुछ नहीं करते हैं। वही तो, जब पहले तो जनता नेता लोग वोट ले लेते, उसके बाद जनता के लिए करते ही क्या है? कुछ भी तो नहीं करते। जो सबका साथ सबका विकास तो कर रही है ना सर। क्या कर रही है सरकार? अपने फायदे के लिए तो सभी करते हैं ना। आपको अनाज दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है। अरे मैम तो उसमें भी तो उनका फायदा है ना। क्या फायदा? सिलेंडर तो महंगा कर दिया ना, 1200 का सिलेंडर कर दिया, और सब्सिडी आती नहीं उस पर, तो इसमें क्या है? उन्होंने क्या दे दिया उसमें? रोजगार तो दिया है, बोल रहे हैं इतना। क्या रोजगार दिया है? रोजगार भी तो नहीं दिया है ना मैम। क्या रोजगार दिया है? सारे लोग तो ऐसे ही मारे फिर रहे, क्या रोजगार दिया आप बताओ पहले। अच्छा 2024 में फिर क्या सोचा है, कौन सी किस सरकार की? अरे मैम मैं तो किसी सरकार को नहीं चाहती हूँ। सरकार तो वो आए जो महंगाई कम करे। क्यों मैम? हैं? क्या नाम है? आफरीन। आफरीन, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। ये बताइए 2024 में आपके मेन मुद्दा क्या है? मैम देख ही रही हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि सही सी बात है, महंगाई बढ़ रही है, बट कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती है। अच्छा राहुल गांधी आपको कैसे नेता लगता है? जाहिर सी बात है कि एजुकेटेड पर्सन के बारे में पूछ रहे जो कि हायर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनका कंपैरिजन अगर अनएजुकेटेड से करेंगे तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मोदी भाजपा तो ये कहती है ना कि वो पप्पू हैं, वो एक कंपटीशन है, तो वो तो दूसरे को बोलेंगे। बट मैंने एक ही चीज़ बताई है कि एजुकेटेड पर्सन में एक अनएजुकेटेड पर्सन में ऑलरेडी डिफरेंस सबको पता है। थैंक यू। कैमरे पे बोलने से आप हिचकिचा रहे, चाचा क्या बात है? मैं जैन मिश्रा बोल रहा हूँ। 2024 में नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों को हजारों वर्ष तक हिंदुस्तान कभी सनातन की तरफ नहीं लौटा था, वो आज सनातन की तरफ लौट रहा है। अच्छा कोई और पार्टी क्या धर्म पे बात नहीं करती है क्या? सारी पार्टियां धर्म की बात करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो पार्टियां थीं वो हिंदुओं को तोड़ करके और मुसलमानों को जोड़ करके राजनीति करती थी। यह पहली पार्टी है जो हिंदू की बात करती है, साथ में मुसलमानों को लेकर के चलने की बात करती है। विपक्ष तो इल्ज़ाम लगाता है भाई कि जो है मुसलमानों की कहीं बात नहीं हो रही है, एक पक्ष को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों की बात तो विपक्ष भी नहीं कभी सुना।
अभी तो आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मुसलमानों को साथ लेके नहीं, भावनात्मक रूप से अगर उनको सब साथ लेके चल रहे होते तो तमाम गरीब हैं, आप यहीं पे उठा के अमीनाबाद में देख लीजिए कितने फुटपाथ पे पड़ी दुकानें होंगी। सच तो यही है, विकास के नाम पे जहाँ तक हो, जहाँ तक वर्किंग की बात है, वो तो समस्या जब तक सुनी नहीं जाएगी तब तक वो नहीं। अभी मैं यहीं से आ रहा था, सोच रहा था किसानों की बात कि गेहूँ 1 बीघा 1000 रुपये में कट रहा, एक बीघा बोने में 1000 रुपया खर्च होता है। 1000 रुपया कटाई देगा, 1 बीघे में 3 कुंटल गेहूँ होगा, तो किसानों का कल्याण कैसे होगा? किसानों को बिजली, खाद और पानी मुफ्त करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। धन्यवाद। मुफ्त तो किया है ना भाजपा ने, मुफ्त किया है। अरे इतनी बिजली मुफ्त करने से कुछ नहीं होता। खाद का दाम क्या है, पानी मिल नहीं रहा, कहाँ होता? हाँ, सुविधा दी सरकार ने, तो कहा है कि हम पानी और खाद भी अच्छी दे रहे हैं। देंगे। देखिए, एक जनरल बात होती है, एक जनरल ओपन खोल दिया जाता है मार्केट में कि जाएं लें और खरीदें, ऐसी सुविधा कोई नहीं देता। तो ये सारे लोग हैं जिनसे हमने बात की, 2024 के अहम मुद्दों को लेकर बात की और लोगों ने बताया कि उनके अहम मुद्दे क्या कुछ हैं। इसी तरह हम आपको अपडेट करते देते रहेंगे 2024 के मुद्दों को लेकर। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।